राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम सीताराम सीताराम। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकारहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। सीताराम सीताराम सीताराम। प्रिय सज्जनों, YouTube चैनल रामायण पाठ सुरेश मिश्रा पर नित्य नियमित रामायण पाठ किया जाता है। कृपया कर रामचरितमानस रामायण वाचन श्रवण करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम जय जय श्री राम। सीताराम सीताराम सीताराम। जय सिया राम जय जय सिया राम। गंग बचन सुनि मंगल मूला, मुदित सी असुर सरि अनुकूला। तब प्रभु गुहहि कहु घर जाहु, सुनत सुनत सुख मुख बाउर दाहु। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुह से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन बचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंथु देखाई, अकरी दिन चारि चरण सेवकाई। गुह हाथ जोड़कर दीन वचन बोला कि हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर कुछ दिन चरणों की सेवा करके जहीं बन जाई रह बर गुराई। परन कुटी मैं कर बिसुआई, तब मोहि कहा जसी देव रजाई। सोई करी हूँ रघुवीर दुहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे। मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। सहज स्नेह राम लखितासु, असंग लीन गुह हृदय उलासु। पुनि गुह ज्ञाति बोली सब लीने, करी परु तो सुविधा तब कीने। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब गणपति शिव सुमिरि प्रभु, नाई सुर सरि माथ। सखा अनुज सिय सहित बन, गवनु कीन रघुनाथ सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। तब प्रभु रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता सहित वन को चले। तेहि दिन बायौ बिटप तर बासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कृत करी रघुराई, तीरथ राज दीख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयागराज के दर्शन किए।
सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस सीमी तुहितकारी। चारि पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारू। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है, और श्री वेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है, और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्रु अगम गढ़ुगाढ़ सुहावा, सपन्यु नहीं प्रतिपक्षिन बापावा। असेन सकल तीरथ बर बीरा, कलुष अनीक दलन रणधीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। संगम सिंहासन सुठी सोहा, अछत्रु अक्षय बटु मुनि मनु मोहा। अचमर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी हो ही दुख दारिद भंगा। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय बट छत्र है और मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और श्री गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चमर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। सेवहि सुकृति साधु सुचि, पावहि सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कहाई विमल गुण ग्राम सियावर। राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं, जो उसके निर्मल गुण गणों का बखान करते हैं। को कहि सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष कुंज कुंजर मृगराऊ। अस तीरथ पति देखि सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव, महत्व या महात्म्य कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर मुख के समुद्र, सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने भी सुख पाया। कहीं सी अलख नहीं कहीं सी अलख नहीं सखई सुनाई, श्री मुख तीरथ राज बड़ाई। करि प्रणाम देखत बन बागा, आत्मात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्री मुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए यही विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाई कीन शिव सेवा, पूज जथा विधि तीरथ देवा। इस प्रकार से रामचंद्र जी ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए,
करत दंडवत मुनि उरलाए। अब मुनि मन मोद न कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। दीन आशीष मुनि सौरी, दीन आशीष मुनि सौर, अति आनंद अस जानी। लोचन गोचर सुकृत फल, मनहु किए बिन आनि सियावर राम जय जय राम। दीन आशीष मुनि सौर, अति आनंद अस जानि। लोचन गोचर सुकृत फल, मनहु किए विधि आनि सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों को, फल को लाकर आंखों के सामने रख दिया हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दीन दयालु बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। जय विद्यो होय नाथ इत मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। श्री राम जय जय राम, श्री सीताराम जय जय राम।